हाय दोस्तों, 5G स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम फैक्टराइजेशन का सेकंड पार्ट, इसका मतलब है कि फर्स्ट पार्ट 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक बना चुके थे और क्वेश्चन 10 ठो हम लेकर चल रहे हैं। मतलब 10 क्वेश्चन एक एपिसोड में, 10 क्वेश्चन अगले एपिसोड में, इस तरीका से छोटे छोटे वीडियो में हम कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले वीडियो में हम बनाया था कि फैक्टराइजेशन का पूरा थ्योरम दिया था कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन से हम कैसे कॉमन ले सकते हैं और कॉमन लेके कैसे आसानी से बनाया जा सकता है। बस उसी टाइप का क्वेश्चन, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस एज इट इज उसी तरीका से है। हल्का सा अगर कैलकुलेशन अगर बढ़ता है तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप उस क्वेश्चन को बना लीजिएगा ना तो ये क्वेश्चन भी आसान लगने लगेगा। धीरे धीरे सीढ़ी अगर चढ़ रहे हैं आप तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। जब आप धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे ना, जब आपका कद अच्छा बड़ा हो जाएगा तो आप आराम से सीढ़ी चढ़ सकते हैं। तो उसी तरीका से जब हम आपको बेसिक बता दिए हैं तो बेसिक से ही आप आगे बढ़ते रहिएगा। जब बेसिक से आगे बढ़ते रहेगा तो दिन भर दिन कद बढ़ते रहेगा तो आप आसानी से मैथ बनाना सीख जाइएगा और आसान से बनने भी लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन का 11 क्वेश्चन। उसी टाइप का इसमें भी कॉमन ही लेना है और इसमें कॉमन लेकर करके फिर आसानी से बनाया जा सकता है। उस तरीका से उसमें भी किया था, इसमें भी करना है। वो थोड़ा आसान और ज्यादा आसान था, ये तो और भी आसान है। ऐसा नहीं कि थोड़ा आसान, हल्का तो ट्विस्ट कर भी करेगा, क्योंकि ट्विस्ट नहीं करेगा तो फिर हार्ड कैसे मैच बनाएगा। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन आपको डिफिकल्ट का सामना करना पड़ेगा और डिफिकल्ट का सामना हम आपको आसान बनाने के लिए मौजूद हैं। जब हमारा वीडियो आप देख रहे हैं तो कैसे हम क्वेश्चन को आसान बना देते हैं वो भी आप देखिएगा। जब आसान लगने लगे तो आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ बेहतर था, या फिर थोड़ा सा और शॉर्ट करना होगा, या फिर थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझाना होगा। तो आप कमेंट कीजिएगा, उसी हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि आपको और बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। देखिए इस जगह पे क्या कीजिए ना, एक्स कॉमन ले लीजिए। एक्स कॉमन ले लीजिएगा ना तो एक्स बच जाएगा। एक्स बच जाएगा, कहे कि मल्टीपल कीजिएगा तो वही आने वाला है, और प्लस वाई बच जाएगा, क्योंकि एक्स बाहर निकल गया। जब मल्टीपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई हो जाएगा। और -2 जेड दोनों में कॉमन है। जब जेड दोनों में कॉमन है तो जेड ले लीजिए, जेड ले लिया। अब देखिए क्या बचा इस जगह पे, एक्स बच गया, एक्स और प्लस वाई। सर माइनस की जगह पर आप प्लस कैसे लिए, क्योंकि ये ब्रैकेट में हो गया। जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे ना तो ये माइनस प्लस से ये माइनस हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस का है कि मल्टीपल होगा और ब्रैकेट जैसे ही खुलेगा प्लस को माइनस कर देगा। तो अब क्या करेंगे हम, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस 2z। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 का आंसर ये रहेगा। फर्स्ट का ये आंसर रहेगा, ये 11 का क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ये है। तो क्या इसमें कुछ ट्विस्ट किया, नहीं किया, उसी टाइप से हम चल रहे हैं आगे, बस उसी टाइप से चलते रहना आसानी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए ए क्यू बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 5ab माइनस 5b। अब क्या करें इसमें क्या करना है आपको, आप कोशिश कीजिए कि बी सभी में कॉमन है। तो बोले सर ए भी तो सभी में कॉमन है, देखिए ए कॉमन नहीं है, इसमें कॉमन नहीं है 5 में, तो बी सभी में कॉमन है। तो बी को पहले आप कॉमन ले लीजिए। जब बी को कॉमन ले लीजिएगा, सोल्व कर रहे हैं इसको। अब देखिए बी जैसे ही कॉमन ले लिए तो बी हम कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, ए क्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 5 बच गया। देखिए बी कॉमन है, बी सभी में था, बी सभी में से कॉमन ले चुके हैं। जब कॉमन बी ले चुके हैं तो अब क्या करेंगे सर, अब करेंगे अब देखिए ए स्क्वायर और कॉमन ले लीजिए। ए स्क्वायर जब कॉमन लीजिएगा तो इस जगह पे बच जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए क्यू हो जाता है। माइनस इस जगह पे 1 दे दीजिएगा, प्लस 5 इस जगह पे कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन ले लीजिएगा तो ए माइनस 1 बच जाएगा। और क्या कर सकते हैं, बी अब इस तरीका से है ना कॉम्प्लिकेटेड, तो अब इसको आसान पहले बना लीजिए तब इसको ब्रैकेट खोलिएगा। तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 5। पहले तो ये दोनों में से एक कॉमन ले लिया और ये दोनों साथ हो जाता है, देखिए ए स्क्वायर प्लस 5। तो इस तरीका से आप करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ तो अब ये बन चुका। तो क्वेश्चन नंबर 13 है 8 माइनस 4a माइनस 2aq प्लस a पे पावर 4। अब इसमें कैसे करें सर, अब देखिए 8 को क्या हम 4 कॉमन ले सकते हैं। पहले तो क्वेश्चन नंबर 13 लिख लीजिए और लिख लीजिए पहले सोल्व, तभी आप चलिएगा, तभी आपको एग्जामिनर नंबर देगा, ताकि आपको पता चले क्वेश्चन लिख रहा है कि फिर ये सोल्व कर रहा है। तो पहले सोल्व लिख लीजिएगा तब चलिएगा। सोल्व लिख लिया, अब क्या चाहिए 4 कॉमन ले लीजिएगा। 4 कॉमन ले लिया तो अंदर 2 बच गया और माइनस सिर्फ a बच गया, क्योंकि 4 कॉमन आ चुका है। और इस जगह पे माइनस कॉमन और a क्यूब कॉमन ले लीजिए। अब a क्यूब कॉमन ले लीजिएगा ना
तो अंदर बच जाएगा 2 माइनस ए। अब देखिए कि इस जगह पे प्लस की जगह पर माइनस कैसे आएंगे। जिस तरीका से ब्रैकेट पहले काम करते थे उसी तरीका से अब भी काम करेंगे, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा तब ये मिल जाएगा, जब ये मिल जाएगा तो ये फैक्टर संतुलित है यानी बैलेंस है। जब ये बैलेंस है तो क्या करेंगे, अब लिखिएगा 2 माइनस ए इंटू 4 माइनस ए क्यूब, ये आपका राइट आंसर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश नहीं किया है। अब इसमें क्या किया है, इसमें सिर्फ 3xy स्क्वायर किया है। तो देखिए क्या इसमें x स्क्वायर कॉमन है दोनों में, हाँ सर दोनों में कॉमन है। उसमें y स्क्वायर कॉमन है, हाँ दोनों में कॉमन है। x इसमें कॉमन नहीं है लेकिन y स्क्वायर दोनों में कॉमन है। तो आप जो कॉमन है उसको पहले ले लीजिए। तो लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14 इस तरीके से लिख लीजिएगा, उसके बाद में लिख लीजिएगा सोल्व, फिर चलना स्टार्ट। फिर x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, जब x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, बच जाएगा x माइनस 2y कैसे सर, x स्क्वायर पूरी तरीके से बाहर आ चुका है। फिर इस जगह पे प्लस है तो आप प्लस दे दीजिए, जब प्लस है तो प्लस दे दिया, और 3y स्क्वायर दोनों में कॉमन है। 3y स्क्वायर तो 3y स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो बच जाएगा क्या, x बच जाएगा और माइनस 2y बच जाएगा। कैसे देखिए, जब 3 2 जा 6 और वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब 6y क्यूब माइनस है तो माइनस, बोले प्लस है सर, ब्रैकेट प्लस प्लस करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ब्रैकेट के पहले अगर प्लस है तो दिक्कत नहीं है, यानी फर्क नहीं पड़ता है ब्रैकेट को। लेकिन अगर माइनस यही रहता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले को डिजिट को अगर माइनस है तो उसको प्लस करेगा और प्लस है तो उसको माइनस करेगा। इस जगह पे जरूर ध्यान देना। फिर क्या करें, आपको करना है, अब ये कॉमन ले चुके हैं, ये दोनों में मौजूद है तो ये कॉमन ले लेते हैं। तो x माइनस 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब ये हो चुका आपका राइट आंसर। अब यही आपका राइट आंसर है। अगर ये क्वेश्चन में कभी इसको पहले दे देगा इसको बाद में देगा तो आप हमेशा के लिए याद रखिएगा कि अगर आप x माइनस 2y अगर इसको इधर करता है इसको इधर करता है तो आप ध्यान रखिए 4 इंटू 3 करें चाहे 3 इंटू 4 करें, मल्टीपल में कोई फर्क पड़ रहा है, कहा कि 3 2 जा 3 4 3 जा 12 और 3 4 जा 12 दोनों आ रहा है। तो उसी तरीका से अगर मल्टीपल में है तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले ये लिख दें तो क्या सर हम दो लिखेंगे, नहीं एक ही लिखिएगा, लेकिन आपको बता रहे हैं कि आप कैसे इसको लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि पहले ये दे रहा बाद में ये दे रहा है ना, तो पता है पहले ये दे रहा बाद में ये दे रहा, तो मल्टीपल में कैसे भी दे सकता है। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि क्या दोनों में मिल रहा है, मल्टीपल इधर उधर रह सकता है, मल्टीपल में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीका से हम बता रहे हैं। तो ऊपर ही वाला आप उतारिएगा, सिर्फ आपको बताने के लिए कि क्या ऊपर नीचे अगर आंसर देता है कि इसको पहले इसको बाद में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस पे जरूर ध्यान दें। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, अगर इस सीख के चलिएगा तो आसान और दिन भर भी आसान होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इस जगह पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। अब ट्विस्ट कहां तक किया है उस जगह पे बताएंगे। उस जगह पे सिर्फ समझिएगा कि ऐसा क्वेश्चन में आपको कैसे पता चलता है कि इस तरीका से होगा। हम पहले बना चुके हैं बाबू, कितने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और बहुत सारा स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, तो ये सब कॉन्सेप्ट माइंड में बैठा रहता है। तो आप भी बनाइएगा ना, तो आप भी कॉन्सेप्ट बना के अच्छा हाँ ये पहले ऐसे था तो ऐसे करना पड़ता है। सीख के ही आदमी सीखता है। आप एक दिन आपके स्टेज से हम गुजरे हैं, तो आप भी इस स्टेज से गुजर रहे हैं, तो आप भी कुछ दिन बाद आप इस स्टेज को बताइएगा जिस स्टेज पर आप हैं। तो हम उस स्टेज से गुजर चुके हैं, तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पहले क्या करना है। तो इस जगह पे सोल्व करने का तरीका सीखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व लिख दीजिए, इसके बाद में चलिए। अब कैसे आपको पता कैसे चल रहा है सर कि 5 को पहले उधर करेंगे किधर करेंगे, पहले लिख लीजिएगा। हम इसको पहले सिंपल फॉर्म में लिख रहे हैं, जिस तरीका से फैक्टर करना आसान हो जाता है और कॉमन लेना आसान हो जाए। तो पहले सिंपल फॉर्म कर रहे हैं, तो px माइनस प्लस pq, ये इसको इस तरह के लिए। अब क्या कर रहे हैं ना, ये साथी को ये 5 है ये भी 5 है, तो ये साथी को इक्वल मिल रहा है ना, तो कॉमन लेना आसान हो जाएगा। तो साथी को साथी तरफ भेज रहे हैं ताकि कॉमन लेना आसान हो जाए। अब क्या करेंगे इस जगह पे, तो लिख देंगे -5x, अब ये फिर माइनस है ना, तो ये -5 क्यूब
सर आप इधर उधर करते हैं तो कहते हैं कि प्लस माइनस, लेकिन इधर इक्वल टू नहीं है कि इधर उधर कर रहे हैं तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, इक्वल टू नहीं है। इक्वल टू नहीं है तो माइनस को आप इधर कर दीजिए, इधर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इक्वल टू के इधर उधर होता है तो प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है। तो उस जगह पे इक्वल टू पे कहीं मत जाइए, आप सिर्फ समझिए कि अभी क्वेश्चन सिर्फ सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है, उसको कैलकुलेट करके फैक्टर करके आंसर देना होता है हमको बस। पी दोनों में कॉमन है तो आप पी कॉमन ले लीजिए। जब पी कॉमन ले लिया तो बच गया कुछ एक्स प्लस क्यू बच चुका है। माइनस इसमें 5 दोनों में कॉमन है तो एक्स प्लस 5 क्यू, एक्स प्लस क्या क्यों, देखिए माइनस से प्लस कैसे हो गया, जैसे ही माइनस माइनस जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे माइनस ये प्लस को माइनस कर देगा जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे, तो यही मिल जाएगा फिर। तो इस तरीका से ब्रैकेट के पहले माइनस ले चुके तो इसलिए ये प्लस हो चुका। और जैसे ही बोला ना कि ब्रैकेट के आगे अगर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर को बहुत सारा प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर देगा। इस जगह पे थोड़ा सा आप सीख कर चलिए इस क्वेश्चन को। अब क्या कीजिए, एक्स प्लस क्यू और p माइनस 5, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व। आप लिखिएगा एक्स स्क्वायर है तो एक्स वाला को एक्स तरफ भेज दीजिए। फिर क्या करें, देखिए अब क्या करिए ना, एक्स वाई को पहले इधर लाइए, एक्स वाई, ये इसको इधर ला रहे हैं और इसको उधर ले जा रहे हैं, माइनस एक्स, उसको तुम लास्ट में भेज दे रहे हैं प्लस वाई, ये लास्ट वाई को लास्ट में भेज दिया, बाकी इसको इधर रख लिया। क्यों ऐसा रख लिया, क्योंकि कॉमन लेना हमें आसान हो जाएगा। जब कॉमन लेना आसान हो जाएगा तभी बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो अब क्या करें, एक्स कॉमन ले चुके, एक्स कॉमन लिए तो इसमें से एक्स कॉमन आ गया तो सिर्फ वाई बच जाएगा, वाई बच गया। फिर माइनस कॉमन लीजिए, 1 कॉमन लीजिए, 1 से किसी भी डिजिट को मल्टीपल कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिखिएगा x माइनस वाई। अब देखिए ये दोनों बॉक्स इक्वल हो गया, जैसे ही इक्वल हो गया तो दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई, ये दोनों में से एक कॉमन आ चुका। अब बच जाएगा कौन, x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस 1, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 17 में ये होल स्क्वायर बना दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दिया है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हम आपको कुछ आंसर बताए थे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। हम पहले ही इंट्रोडक्शन में हम बता दिए हैं कि आपको कैसे हम फार्मूला बताएंगे, उसी फार्मूला पे ये क्वेश्चन बन जाएगा और आसानी से बन जाएगा। देखिए क्या करते हैं, इसमें लिख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दीजिए। अब इसमें से 2 दोनों में कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए, 3a माइनस 1 ले लीजिए। अब देखिए ये टाइप का बन चुका, हाँ बोले कॉमन लिए तो 3 जा 6 और 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो ये माइनस कैसे दे दी, क्या है कि ब्रैकेट में आ गया, जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा ये प्लस हो जाएगा। अब क्या करें, अब कॉमन लेना आसान हो गया, अब दोनों में ये मौजूद हो चुका तो कॉमन लेना भी आसान हो गया। अब क्या करें, 3a माइनस 1 कॉमन हो चुका। अब ये भी 3a माइनस 1, एक दो था ना ये, तो एक तो अंदर बाहर निकाल दिया, एक तो अंदर लेके चलेंगे, फिर क्या बच जाएगा, नीचे अंदर माइनस बच जाएगा। अब देखिए 3a माइनस 1, अब क्या करें, इसको कर देते हैं 3a माइनस 1 और माइनस 2, तो लिख देंगे 3a माइनस 1 इंटू 3a माइनस 3। अब 3a माइनस 3 भी आ चुका है तो इसके नीचे लिखिएगा आप, हम इसके नीचे लिख रहे हैं। तो अब क्या है, दोनों में 3 कॉमन है ना, तो 3 कॉमन निकाल लीजिए। अब 3 कॉमन निकाल लीजिएगा तो 3a माइनस 1 इसको लिख लिया। उसके बाद में 3 कॉमन है तो कॉमन कर लीजिएगा कि दोनों में 3 मौजूद है, तो क्या बच जाएगा, a माइनस 1 बच जाएगा। तो अब इस पे जगह पे लिख लीजिएगा a माइनस 1। अब 3 आगे लिख दीजिए चाहे पीछे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आपका राइट आंसर होगा। तो 3 सर इसमें से क्यों निकाली, क्या ये आंसर गलत हो सकता है, नहीं, ये भी आपका राइट आंसर यही भी मिल जाता है। लेकिन आपको बुक में इस टाइप का आंसर दिया है ताकि हम समझा दिया कि यहाँ 3 कॉमन ले लिया तो 3। अब बोलिएगा ना कि सभी मल्टीपल है तो 3 आगे रख लीजिए, पीछे रख लीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 4 कर लीजिए, चाहे आप 3 इंटू 2 इंटू 4 कर लीजिए। तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मल्टीपल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप आगे लगाएं चाहे पीछे लगाएं। लेकिन अगर मल्टीपल में तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लस माइनस में फर्क पड़ता है, इस पे जरूर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए
एज इट इज इक्वल क्वेश्चन है। इस जगह पे पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए और फिर देखिए कि कैसे बन रहा है, और सही बना के देख लीजिए। बन गया तो समझ जाइए कि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होते जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 लिख लेंगे, सोल्व। तो अब लिखेंगे 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस, अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 4 कॉमन है, तो 4 को हम कॉमन ले चुके, तो हो चुका है 2x प्लस 3। अब देखिए एज इट इज ये इक्वल हो चुका है। बोले सर प्लस तो हो गया है, यहाँ तो प्लस है यहाँ तो माइनस है, तो मेरे बाबू जैसे ही ब्रैकेट करते हैं तो इस जगह पे माइनस होना चाहिए। तो आप हम थोड़ा सा चौंकाने की कोशिश करें तो आप समझिए उस जगह पे ये 3 हो गया। तो अब क्या करें, अब दोनों में कॉमन है तो एक कॉमन लेके निकाल लीजिए बाहर, लिखिएगा 2x माइनस 3, जो कॉमन ले चुके हैं तो लिख दीजिएगा 2x माइनस 3। अब माइनस सिर्फ 4 बच जाएगा। क्यों 4 बच जाएगा, क्योंकि दोनों में ये पूरा बाहर आ चुका है, इसमें से ये 2 होता है तो एक बाहर आ चुका है, तो ये कॉमन से बाहर निकल चुका है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे 2x माइनस 3। अब क्या करेंगे इस जगह पे 2x माइनस 3 और माइनस 4, तो लिखेंगे 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 7। क्यों माइनस 7, माइनस 3 और माइनस 4 ऐड तो होगा लेकिन माइनस का ही निशान रहेगा, क्योंकि आप पहले 3 रुपए कर्ज लिए फिर 4 रुपया, तो कर्ज कितना पड़ा आपके पास 7 रुपया, तो 7 रुपया माइनस में है। माइनस में काहे कर्ज रहता है तो माइनस में रहता है। अगर किसी को दे रहा है तो पॉजिटिव में रहेगा और लेगा तो निगेटिव में रहेगा। आप इस तरीका से आंसर समझ के दे सकते हैं, और सिर्फ समझाने का बात है, और आंसर तो इसी तरीका से देना है। कर्ज क्या ले रहे हैं उससे पता नहीं पड़ता, लेकिन आंसर समझाने के लिए ऐसा हम कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आए, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 19, यानी ए सिर्फ कॉमन है, क्योंकि सिर्फ इस जगह पे ए है, यहाँ ए स्क्वायर ए क्यू है, तो आप ऐसा कीजिए ए सिर्फ कॉमन लीजिए और ए स्क्वायर अंदर रख दीजिए और प्लस 1 कर दीजिए। ऐसा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या है कि दोनों में जो कॉमन वही लेंगे हम। फिर क्या एक टाइप से और भी बना सकते हैं, लेकिन जो हम बता रहे हैं आप उसी को समझ के चलिए, बस उसी यही टॉप क्लास का आपका फैक्टर कर रहे हैं, टॉप क्लास का। जिस तरीका से बहुत बच्चे को हम पढ़ा चुके, शायद हम 100 से ज्यादा बच्चे को पढ़ा चुके अभी तक, तो हम इस तरीका से हम अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करके हम आपको बता रहे हैं। तो आप अगर समझ जाइएगा, अगर इस तरीका से नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर वीडियो देखिए, ताकि आपको धीरे धीरे समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया ना तो कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। अब क्या करें, माइनस 3 दोनों में है तो 3 दोनों में कॉमन ले लीजिए। अब इस जगह पे क्या होगा, ए स्क्वायर और प्लस 1 बच जाएगा। 1 कैसे बच जाएगा, क्या कि माइनस का ब्रैकेट आ गया ना, तो ब्रैकेट में ये प्लस हो जाएगा। अब क्या करें हम इस जगह पे, तो ए स्क्वायर प्लस 1 और ए माइनस 3, क्या है कि ये दोनों में से कॉमन, पहले क्वेश्चन लिख के सोल्व कर लीजिएगा, कि भूल रहे हैं हम, तो सोल्व लिख ही के चलिएगा। तो ये कॉमन आ चुका था और इस जगह सोल्व किया। अब ये पार्ट हम ले चुके हैं, ये दोनों में से कॉमन ले चुके और a माइनस 3 ले चुके। अब a माइनस 3 आंसर दे दे, चाहे a स्क्वायर प्लस 1 आंसर दे दे, तो दोनों में से एक ही आंसर है, लेकिन मल्टीपल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बताया कि आप जैसे बता रहे हैं वैसे आपका ये राइट आंसर है। आपको इधर उधर कर सकता है लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, काहे कि मल्टीपल में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अब इसमें से क्या कॉमन है और क्या कॉमन नहीं है उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। आप देखिए 3 फर्स्ट वाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, तो फर्स्ट को एज इट इज लिख लीजिए 3ax माइनस 6ay, क्योंकि इसमें a दोनों में कॉमन है। अब इसमें क्या करें ना, b को पहले हम 4 को इधर लाने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों सर, कहा है कि x इसमें है और x इसमें नहीं है, तो हम इस जगह पे बॉक्स में जो रहेगा ना वो x लेकर चलेगा। जब एक लेके चलेगा ना तो इसलिए हम लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं 8by। अब कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन है दोनों में, a भी कॉमन है, तो बच जाएगा क्या, बच जाएगा सिर्फ x और माइनस 2 बच जाएगा, 2y बच जाएगा। काहे कि a और 3 कॉमन हो चुका, तो ये आपका इस जगह पे एक बॉक्स मिल चुका। दूसरा बॉक्स 4 कॉमन ले चुके, और 4 कॉमन ले चुके तो b दोनों में है तो b कॉमन ले चुके। अब बच गया क्या, बच गया x, ये प्लस है तो माइनस को कोई प्रॉब्लम नहीं पहुंचाएगा, तो इस जगह पे हो जाएगा 2y। अब देखिए दोनों बॉक्स इक्वल हो चुका, तो लिखिएगा x माइनस 2y और 3a प्लस 4b, ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका समाप्त, ये दूसरा एपिसोड कर दिया समाप्त।
अब थर्ड एपिसोड फोर्थ एपिसोड तक आया जाता है कि छोटे छोटे, और सभी को एक मरते सबको एक सब जोड़ के एक वीडियो बना देंगे। एक लंबा वाला हो जाएगा यानी 1-1.5 घंटा का, और बाकी सब 20-25 मिनट के अंदर का सब रहेगा, ताकि आप आसानी से अगर होमवर्क मिलता है तो होमवर्क दे सकते हैं। और ऐसा नहीं कि होमवर्क खाली आप बनाने की कोशिश, ऐसा मत कीजिएगा, आप एक बार समझ के जरूर बनाइएगा, ताकि आपको एग्जाम फॉलो करना है, ना कि आपको रट के सिर्फ एग्जाम, सिर्फ आपको होमवर्क पूरा करना है। इस तरीके से बनाइए और पूरा पूरा नंबर लाने की कोशिश कीजिए। अब जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर वीडियो को अगर हम डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जो नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो आप आसानी से मैथ बना करके आगे बढ़ सकते हैं, और क्वेश्चन को आप हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को आप आसान बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।